गुरुदेव, परसों के आपके मार्गदर्शन से स्पष्ट हुआ कि हम लोगों को बहुसंख्यक समाज के साथ में रहते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए और हमें अपने जैन धर्म को, अहिंसा धर्म को, अनेकांत धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है कि जो अभी वर्ण व्यवस्था जो कायम है उसमें हम लोगों को वैश्य की कैटेगरी में डाल रखा है। हमारे गोत्रें भी अग्रवाल, गुप्ता, खजांची और ये सब गोत्रें भी उनसे मिलती जुलती है, तो वैश्यों की कैटेगरी में डाले बाद हमारी आमनाएं उनसे टोटल विपरीत है। तो हमको उससे अलग हटते हुए अपना ग्रुप बनाते हुए रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक वर्ण व्यवस्था की बात है, जैन धर्म जन्मना कर्ण व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखता। जैन धर्म के अनुसार कर्मणा वर्ण व्यवस्था है। हम जन्म से नहीं, कर्म से। जैन धर्म के अनुसार जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र। जैन धर्म के अनुसार ब्राह्मण वही है जो व्रतों का पालन करे। ब्राह्मणा व्रत संस्कारा, जो व्रतों से संस्कारित है वो ब्राह्मण। जो क्षत्रिय यानी रक्षा का कार्य करे वो क्षत्रिय, और जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा आदि के कर्म से अपनी जीविका चलाए वो शूद्र। तो आज अगर कहा जाए जैन धर्म की दृष्टि से, तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के भी कोई यदि शिल्प शिवादि का कार्य कर रहा है तो शूद्र है, और शूद्र के कुल में जन्म लेने वाला भी यदि कोई व्रती बन गया है तो ब्राह्मण है। ये जैन धर्म कहता है। शुद्ध शूद्रोपि सोपस्कारत्वाद बपु शुद्धा तादृश जैसे उक्ति जैन धर्म है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो एक दलित को भी महान बनने का रास्ता खोलता है। जब हम भगवान महावीर के चरित्र को पढ़ते हैं तो भगवान महावीर के जीवन की शुरुआत एक जंगली भील से हुई, और एक मुनिराज का संबोधन पाकर उसने अहिंसा को आत्मसात किया और वही भील भगवान बन गया। ये जैन धर्म की विशेषता है। तो जैन धर्म के इस पक्ष को समझना चाहिए। आज के समय में एक व्यवस्था बन गई, ये बात अलग है कि बहुसंख्यक जैन वणिक वृत्ति से अपना जीवन चलाते हैं, इसलिए वो वैश्य कहलाते हैं। लेकिन आज भी जैनों में अनेक हैं। आप दक्षिण भारत में जाकर देखिए, वहाँ किसान है, कुंभकार है, लोहकार है, सब तरह के कर्म करने वाले चारों वर्णों के लोग आपको जैनों में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैन सब वैश्य हैं, पर आज जितने जैन जनता के बीच दिखते हैं वो ज़्यादातर वैश्य दिखते हैं, पर वैश्यों में भी जो व्रती बन जाए वो ब्राह्मण है। ये जैन धर्म की विशेषता है। तो आपने पूछा कि हमें अपनी पहचान बना के रखनी चाहिए कि नहीं। बस अपनी पहचान नारों में नहीं, अपनी पहचान विचारों और आचार में होनी चाहिए। हम अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपनी पहचान को कायम करें। आज से 50-60 बरस पहले तक जैनों को अपनी पहचान प्रकट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लोग जैनों का आचरण देख के समझ लेते थे ये जैन है, ये तो रात में नहीं खाएगा, ये जैन है, ये तो पानी छना ही पिएगा, ये जैन है, ये झूठी गवाही नहीं देगा, ये पहचान का हिसाब ठीक किताब है, सही रखेगा, ये जैन है। इसके पास से आपको एक उदाहरण बताता हूँ। शारदा पीठ है मैहर, रीवा स्टेट में मैहर है, सतना और कटनी के बीच में। शारदा पीठ बहुत बड़ा शक्ति पीठ है। उस पीठ का जब तक गवर्नमेंट का उसमें बोर्ड नहीं बना, उससे पहले तक उसका कोषाध्यक्ष हमेशा जैन रहा। वहाँ 4 परिवार है जैनों के मैहर में, और कोषाध्यक्ष जैन रहा। क्यों रहा? कोषाध्यक्ष जैन इसलिए रखा गया क्योंकि राजा रीवा महाराज कहते थे कि जैनी देव द्रव्य को निर्माल मानता है, पाप मानता है, वो छू नहीं सकता, वो बेईमानी नहीं करेगा, इसलिए उसको कोषाध्यक्ष रहा। ये किसकी पहचान थी? जैन। आखिरी तक वहाँ एक सिंघई परिवार है, वो उसका कोषाध्यक्ष बना रहा। तो ये पहचान हमारी है, हमें उसे अपने अंदर घटित करना चाहिए। पर ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि आज मुनियों ने तो अपनी पहचान सुरक्षित रखी है,
पर तुम सावकों ने अपनी पहचान खो दी। इसलिए लोग जैन धर्म से प्रभावित हो जाते हैं, जैन से प्रभावित नहीं हो पाते। जैन धर्म से प्रभावित हो और जैन से प्रभावित हो, मैं कहूंगा जैन से इतना प्रभावित हो जाए कि जैन धर्म से प्रभावित हो, तो दिखना चाहिए। पर तुम सब जैनी, हमारा तो चलता है। आजकल सब कुछ चलता है और सब कुछ चलता है कह कह कर सब कुछ चलता कर दिए, ये उचित नहीं है। अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे।